मौजूद हैं इस समय कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, ये उनका जन्म स्थल है। आज उनकी जयंती है और इसलिए भी उनके जन्म स्थल पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। उनका जन्म स्थल वैसे भी तीर्थ स्थल है, यहाँ पर वैसे भी लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज विशेष तौर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और ये देखिए अभी हमको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर आए हुए हैं और दूसरी आपको तस्वीर यहाँ पर हम और भी दिखा देते हैं। यहीं से देखिए वो तस्वीर लगी हुई है ममता बनर्जी की और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की। यानी कि आज का जो दिन है उसका स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होने के नाते तो जो महत्व है वो सबसे शीर्ष पर है, लेकिन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी जुड़ता है और ये परिप्रेक्ष्य बंगाली अस्मिता का जुड़ता है। बंगाली अस्मिता जो कि बड़ा मुद्दा बन चुकी है इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो उस पर कोलकाता के लोग क्या सोचते हैं और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि चुनाव की दशा और दिशा बदल सकता है। आइए बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, काफी नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, ये नेता लोग अक्सर आते हैं या आज के दिन? नहीं, हमेशा आते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे मनाते हैं, नेता जब भी कभी आते हैं यहाँ दर्शन करके ही जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद पूरे देश के गौरव हैं, राष्ट्र के गौरव हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उनका बहुत नेता लोग नाम ले रहे हैं। उधर देखिए तस्वीर दीदी की लगी हुई है, अभिषेक बनर्जी की लगी हुई है। लगना चाहिए, देश के बच्चा के मन में आस्था होनी चाहिए और इसमें तो कोई बुराई है नहीं। हर पार्टी बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के नाते नहीं, चुनाव समझ जोड़िए, इसको चुनाव समझ जोड़िए। हम नहीं जोड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम बंगाली अस्मिता के प्रतिनिधि हैं। बीजेपी कह रही है कि हम हैं, टीएमसी कह रही है कि हम हैं। बीजेपी जो है स्वामी जी को हमेशा से पूछती आ रही है। टीएमसी अब उनकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो अपने तरफ से पूछते हैं उनको, हम लोग बच्चे शुरू से ही पूछते हैं। इनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखिए। बहुत बड़ी और बहुत शानदार बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा हो भी रहा है? हो नहीं, लेकिन सोचना चाहिए हर व्यक्ति को। चाहिए अपनी जगह है और जो हो रहा है अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के धरोहर है। समझ गया, हम सबका गौरव है स्वामी विवेकानंद। मुझे आप समझाइए जो मैं समझना चाह रहा हूँ। बीजेपी भी कह रही है स्वामी विवेकानंद हमारे गौरव, हम सबके गौरव हैं, लेकिन टीएमसी कह रही है कि वो हमारे हैं। ये आपस का कंपटीशन छिड़ गया है। ये बिल्कुल कंपटीशन छिड़ गया है। हाँ। पर ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कब से कर रहे हैं और टीएमसी कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जो विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे चले, जो विवेकानंद जी के विचारों पे चले, कौन चल रहा है, मतलब कौन चल रहा है ये आपको खुद नजर आ जाएगा कुछ दिनों बाद। देखिए देख के आदमी सब आगे बढ़ते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद नजर आएगा सबको। पर ये बात मेरे बताने की जगह पब्लिकली सबको समझ में आ जाएगा कि विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे आज तक कौन शुरू से चलते आया है और कौन चलते रहेगा आगे तक, ये सबको समझ में आ जाएगा। भीतरी वाले चल रहे हैं या बाहरी वाले चल रहे हैं? देखिए ये अभी जो पोजीशन आ रहा है, भीतरी बाहरी दोनों हम लोग रहेंगे। भीतरी बाहरी में दोनों हम लोग रहेंगे, बीच वाले सब साइड हो जाएंगे। सब मिला दिया, आ जाएंगे वे लोग, बोलो अपने में मिला जाएंगे। जैसे सारी नदियां समुद्र मिल जाती है, अभी वो जितने भी हैं इधर उधर के जितने भी पार्टी का नाम दे रहे हैं सब बीजेपी में आ जाएंगे, चिंता मत करिए। आखिर में बोल दिया बीजेपी, अभी सारे बात कर रहे थे, आखिर में बोला आ जाएंगे। ये मैं नहीं एक जानता। हिंदुस्तान एक है, यहाँ ना बाहरी है ना कोई भीतरी है, ये सब एक है। यहाँ बाहर भीतर का कोई संदेश हमारे लिए है या टीएमसी के लिए? नहीं, टीएमसी और किसी के लिए होना चाहिए हर किसी के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेकानंद जी कोई आज ये पार्टी बनने के बाद के लोग नहीं है। बहुत ही गौरव का दिन है हम सबके लिए। स्वामी विवेकानंद जी का यही जन्मे वो। हाँ, तो मुझे समझना ये है, वो तो आप उनके बारे में बता ही देंगे, यहाँ तो पढ़ भी रहे हैं हम, यही लिखा है वो यहीं जन्मे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद, टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबके नाम पर एकदम घमासान छिड़ गया है। एक पार्टी कह रही है हमारे हैं, दूसरी कह रही है हमारे हैं। ये क्या हो रहा है? ये ऐसा तो अभी तक हमने कहीं देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा आपने? वो गौरव है, सम्मान है। अरे हम सबके सम्मान है, आप मेरी बात समझे नहीं तो हम सबका सीना गर्व से छोड़ा हो जाता है। यहाँ पर कोई हम लोग जो यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, केंद्रीय स्तर राज्य स्तर के नेताओं की हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है हमारे महापुरुषों को के प्रति अपने सम्मान को समर्पित करती रही है। स्वामी जी से लेकर के नेताजी से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय, ऋषि अरविंद, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ये हमारी अपनी संस्कृति है। इसीलिए हम पार्टी विद द डिफरेंस कहे जाते हैं।
हम लोग जो आज भारतवर्ष में 2000 से ऊपर राजनीतिक दल चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म 6 अप्रैल सन 1980 को हुआ, आज 70% हिंदुस्तान पे अपना कब्जा, इतिहास आपकी जुबान पे है पूरा बीजेपी का हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने चरम ये इनकी भी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर। उनके पास उनको जो है कर रहे हैं, हवा मोड़ रहा है और पुलिस उसको सीधा कर रही है। इस तरीके की आज परिस्थिति है। हवा मोड़ रही है, हवा मोड़ रही है। देखिए मुड़ा हुआ किसके है। पक्ष वाली हवा है ये समझ लीजिए अब आप इशारे उनको राजनीतिक चंद वर्षों की राजनीतिक उनको विरासत में मिली हुई। यहाँ पे आपको जो कार्यकर्ता नजर आ रहा है, सब उनका दिखावा है मतलब। हाँ, चंद वर्षों की विरासत उनको मिली। हम किसी को क्या देखें, लोग हमको। हमारा तो मानना है कि वो जा रहे हैं, अपना खाली फोटो देके छोड़ के यहाँ पर चले जा रहे हैं। यहाँ सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। लीजिए आप सामने में, आपको जनता देख रहे हैं। आप लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ के ही बाहरी लोग आकर के और अधिकार जता रहे हैं अपना कि विवेकानंद जी हमारे हैं। वो तो सब बाहर वाला बोलते हैं, वो अपने ही बाहर वाले हैं। ममता बनर्जी को बाहर का कर दिया। बाहर का ही है। कहाँ से हैं फिर? बंगाल से नहीं है तो हम लोग यहाँ का ही है। वो कहाँ से हैं? वो है यूपी से ढाका का वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी उनके हैं। ये किस उनके नहीं है क्या? स्वामी विवेकानंद जी किस हक से उनके हैं? ये सबके क्यों लग रहा है कि उनके नहीं है? क्यों लग रहा है उनके नहीं है? वो तो पूरे देश के हैं। वो देश के नहीं है, वो देश के हैं, लेकिन वो उनका अपने हैं। लेकिन वो अपने कैसे कह सकते हैं? वो उनके अपने हैं। धर्म तो सबके लिए, और भगवान, जाति, धर्म और ये जितने भी हमारे महाराज स्वामी है सबके लिए, इनके सीधा सब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उनके भी हुए ना फिर तो? बिल्कुल सबके हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि उनके। तो आपने कहा उनके नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारे नहीं है, हम उनकी अर्चना नहीं कर सकते हैं। नजरिया है, वे उनका अपना नजरिया वो कह सकते हैं। मुख्यमंत्री है, वो चाहती तो एक माला लेकर आ सकती थी। वो भी तो बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनका भी तो उनके भतीजे तो पदयात्रा निकाल रहे हैं आज। उनके भतीजे पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जो उनकी जो सरकार चल रही है, एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की सरकार। क्यों नहीं आ रही है वो? आपको क्या लगता है? उनको स्वामी कुछ देर बाद आए। उनको स्वामी जी की अगर वो विचारधारा कायम करती तो आज बंगाल सोनार बांग्ला होता। वो स्वामी जी की आदर्शों पर चलती तो सोनार बांग्ला होता। वो नरक बंगाल कर दिए बंगाल। स्वामी जी के आदर्श में वो क्या बात थी जो आज नहीं दिख रही आपको बंगाल? स्वामी जी के आदर्श की ये बात थी जो आज वो बोल रही है। जो हमारे जो बाहरी लोग आ रहे, नेता वगैरह आ रहे, वो भारतवर्ष के लोग हैं। स्वामी जी ने सिखाया है। वो जाकर आज विश्व के पर्यटन पर अमेरिका में सर्व सम्मान व्यक्ति को सब साथ में चलना सिखाया है। और बंगाल जहाँ अगर वो हिंदुस्तानी खुद हिंदुस्तानी होते तो वो हम लोगों के देश के लोगों को कभी बाहर ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, हम लोग बार बार विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं। आज तो प्रणाम करने का दिन है, हमेशा प्रणाम करते हैं, हमारे गौरव हैं वो। लेकिन ये बताइए, टीएमसी बीजेपी का नाम तो ले रहे हैं, सीपीएम में कांग्रेस कहाँ है? वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं बेहतर। ये हम नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। ये जनता उनको बता दिए कि आप जनता ने उनको पूरा। कोई नेता भी यहाँ नहीं पहुँचा। वो लेनिन के दीवाने हैं। लेनिन के दीवाने हैं वो। हमारे स्वामी जी के दीवाने कभी नहीं है। लेनिन के कितने साल कैसे शासन कर ले यहाँ पर? लेनिन वही तो है, उसी के आधार के ऊपर में उन्होंने शासन जरूर किया, लेकिन उन्होंने कभी अर्चना नहीं देखी कि किसकी अर्चना कब करनी है। और आज उनको आना बहुत। तो आप ये कह रहे हैं कि लेनिन का दौर गया अब? बिल्कुल। स्वामी जी की जो विचारधारा है, हमारा ये कर्तव्य है लोगों के बीच स्वामी जी के विचारधारा लेकर हम लोग जाएंगे और बंगाल को भारतवर्ष के विश्व में धरातल में 1 नंबर पे पहुंचाएंगे। और सर्वधर्म संपन्न स्वामी जी का जो स्लोगन था, वो आज सोनार बांग्ला हम लोग कायम करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है। केशव जी, देखिए आप यहाँ आए हुए हैं, आज उनका जन्म स्थान है, आपने पुष्पांजलि अर्पित की। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो गया, स्वामी विवेकानंद किसके हैं, बीजेपी के या टीएमसी के? ये सवाल उठ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी देश के 125 करोड़ लोगों के हैं। वो न भाजपा के हैं, न टीएमसी के हैं, न किसी दल के हैं। स्वामी जी के प्रति पूरा देश आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलने से अभी तक रोका गया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल भी स्वामी जी के बताए रास्ते पर जो चलने के लिए तैयार था, रोका जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं, किसने रोका था उनको चलने के लिए? जो यहाँ शासन कर रहे थे, टीएमसी सहित जो इसके पीछे सत्ता में रहे, उन लोगों ने रोका था। तो कहते हैं हम प्रतिनिधि, हम यहाँ भीतरी हैं, लोग बाहरी हैं। आपको बाहरी कहते हैं, बाहर से आ गए हैं? हम तो बाहर से जरूर आए हैं, लेकिन बाहर से आने वाले अगर हम हैं तो स्वामी जी अगर शिकागो तक या देश के अंदर जगह जगह गए तो ये कल यही कह सकते हैं कि स्वामी जी क्यों गए देश के दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में क्यों गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यह जन्मभूमि है, इसको नमन करता हूँ।
ये कह सकते हैं कल को कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के लिए क्यों अपना बलिदान देने गए। वो कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं। वह वंदे मातरम का गान यहाँ से क्यों शुरुआत किया गया जिससे देश को आजादी मिली, ऐसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस सवालों का कोई मतलब नहीं। पर मौर्य जी वो भी निकाल रहे हैं पदयात्रा स्वामी विवेकानंद जन्मदिन पर, अभिषेक बनर्जी निकाल रहे हैं लंबी पदयात्रा। आने वाले समय में इस देश की राजनीति के अंदर जिन्हें राजनीति करना होगा उन्हें सत्य का सामना करना होगा, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में शीश झुकाना हो। ये आपकी जीत है कि पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये आपकी जीत है वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर से हमारी जीत, आपकी जीत है, हमारी जीत। अच्छा, शुक्रिया। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी हैं यूपी के डिप्टी सीएम, और ये कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है कि वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। इनके कहने का आशय यही था जो मैं समझ गया था, और इन्होंने बाद में माना भी। तो राजनीति जबरदस्त गरमा रही है इस समय चुनावों को लेकर के। स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली है कोलकाता में, नेताओं के आने जाने का सिलसिला वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, और इस बीच में जनता के मन में क्या चल रहा है ये देखिए। आम जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। अरे ना क्या हो गया? আমরা তো বিলেদার ভাই আছি, আমাদের কি হবে না নাকি টিভিতে? ये काहे इतना दुखी है, क्या बोल रहे हैं? দুঃখিত না, আমরা খেলে আসছি। हम लोग ये फुटबॉल खेल का है, हम लोग सब खेल के आए हो। हेयर स्टाइल बड़ी जोरदार है तुम्हारी। हम लोग रोनाल्डो का सपोर्टर है, यहाँ से रहेगा ना। हम लोग रोनाल्डो का फेवरेट फैन है। किसके? रोनाल्डो का फैन है हम लोग। रोनाल्डो वाली स्टाइल है। हाँ, रोनाल्डो का स्टाइल है। सब के सब हीरो लग रहे हो। हाँ, सब हीरो तो हम लोग है। अच्छा, आज पता है क्या है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है आज। तो प्रणाम किए सब लोग? हाँ, हम लोग यहीं से तो जा रहे थे। हम यहाँ पे रहते हैं। प्रणाम किए फिर फुटबॉल खेलने गए हो? प्रणाम करके फुटबॉल हम लोग यहाँ पे रहते हैं। खेलने गया प्रणाम करके। अरे गुरु, बहुत सही, बहुत सही। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के मौके पर कोलकाता में बहुत सारी गतिविधियां हैं। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं टीएमसी की, और यहाँ पर। और दादा क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है विवेकानंद जी के जन्मदिन पर? क्या हो रहा है? विवेकानंद के जन्मदिन पे अभी सब पार्टी टान रहा है। टीएमसी बोल रहा मेरा है, सीपीएम बोल रहा मेरा है, बीजेपी अब नया आ गया वो बोल रहा है मेरा है। ये दोनों पहले से बोलते थे बीजेपी अब नया आया, आप ये कह रहे हो? बीजेपी नया से तो आया। इतना दिन से तो हम लोग यहीं पे रहते। विवेकानंद का घर मेरा घर से 5 मिनट पैदल है, तब कभी नहीं देखे बीजेपी का कोई नेता। नहीं आते थे? नहीं, जो भी आते थे यहाँ का एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी, हम लोग का। अभी तो दीदी आज आए नहीं आप? दीदी नहीं आई, दीदी का उससे हम लोग का मिनिस्टर गया। कौन मिनिस्टर गया? यहाँ का जो हम लोग का एरिया का है साधन पांडे। अच्छा, वो गया, वो गए। मगर ये नया आ गया है। अभी बोल रहा है विवेकानंद मेरा है। इसके बाद जाइए कुछ दिन आगे, यहाँ पे विद्यासागर का मूर्ति तोड़ा, वो विद्यासागर पराया हो गया, विवेकानंद उनका हो गया। तो ये सब चुनाव के नाते हो रहा है क्या? चुनाव, ये तो चुनाव ही है। और बीजेपी तो कहता है विवेकानंद तो शुरू से उनका बीजेपी का है, और ममता दीदी इधर आ गया वो बोलता है। विवेकानंद का घर बना था तब बीजेपी वाला से पूछिए, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो टीएमसी भी नहीं था। नहीं, ममता बनर्जी थी। टीएमसी रहे नहीं रहे, हम लोग का दीदी थी। दीदी थी यहाँ पर। हाँ, जरूर। दादा कुछ बोल रहे हैं? दादा नहीं, विवेकानंद का जो है उत्सव है, वो लोग तो अभी नया सीख रहा है। बीजेपी सीख रहा है। अभी संस्कृति को लोग कहाँ जानता है? यहाँ का संस्कृति को लोग सीखने पाए तब तो सीखेगा। हम लोग जो बंगाल का संस्कृति जानते हैं वो लोग थोड़ी जानता है। लेकिन ये बताइए, विवेकानंद जी के नाम पर ऐसा घमासान मच गया है। घमासान नहीं है, वो लोग मचा रहे हैं, वो लोग सांप्रदायिक घमासान है ना। घमासान है तो विवेक, हम तो बोल रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ही आज जयंती किसका? विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का। बोल रहा है जय श्री राम। तो ये तो वो तो अपना चुनाव का एजेंडा। वो लोग संस्कृति ये मान रहा है, वो लोग स्लोगन क्या दे रहे हैं। यहाँ बंगाली को लेके वो लोग जो खेलना नहीं पाएगा, ये आपको हम बता दिए। यहाँ जो है परिस्थिति जो है बंगाल का, वो लोग ये सब लेके कुछ नहीं होगा। वो लोग आज किस तरह हंस रहा है, उसी तरह बंगाल हंस रहा है। ये हंसी जहाँ बंद हुआ, बंगाल का हंसी बंद। फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो सब स्टेट में और बीजेपी बोल रहा है कि ममता दीदी जो है वो सम्मान ही नहीं दिया। किसको नहीं दिया? जो भी बंगाल के नाम है, बड़े बंगाल की जो गरिमा है। दीदी बंगाल का सेलिब्रिटी लोग का नाम गिना देगा, वो लोग जानते ही नहीं है नाम। वो नाम नहीं जानता, वो नाम ही नहीं जानता होगा। दीदी को जितना मुंह जबानी याद है, वो लोग का कोई भी नेता से जाके पूछ लीजिए, वो लोग को नाम ही नहीं मालूम है। शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद जी का जो पैतृक निवास है, वहाँ पर बीजेपी की पदयात्रा अभी भी पहुंची है।
आज पूरा दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमियाँ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं दिलीप घोष यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाते हुए दिलीप घोष जा रहे हैं। क्या भाई साहब, पद यात्रा है बीजेपी की? नहीं, हम लोग तृणमूल से आया है। हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी आएंगे। तो कितने बजे आएंगे वो? 1 बजे तक आएंगे। ममता बनर्जी ने हम लोग को ममता बनर्जी ने बोला है, हमारा यूथ का जो लीडर है। यहाँ तो सब बीजेपी के लोग आए हुए हैं। देखिए, विवेकानंद तो किसी पार्टी का नहीं है, सबसे बड़ा बात है। ये यूथ आइकन है। हाँ, तो कोई भी लीडर आ सकते हैं। कोई भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग याद ही नहीं करते हो इनको, ये लोग याद करते हैं। कोई तो कुछ बोल सकते हैं दादा, आप भी कुछ बोल सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, ये बंगाल है, ये सृष्टि परंपरा का भूमि है। इधर से राजा राममोहन राय से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके और भी बहुत मनुष्य है जिसको नाम ये लोग नहीं जानते हैं। उसमें श्यामाचरण लाहिड़ी भी है, जोगीराज। आप रामदेव को लेकर दिखाता है, जो रामदेव का जो महागुरु है श्यामाचरण लाहिड़ी, परमहंस जोगानंद, उसको आप लोग नहीं जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है क्या? है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, वो भी मनुष्य था, अच्छा आदमी था। देखिए, मनुष्य को लेकर पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। यह बांग्ला है, परंपरा है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर अब कांग्रेस वाले पहुंच गए हैं स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली पर। तो राजनीतिक पार्टियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, कांग्रेस की पूरी रैली आ रही है, यहाँ बीजेपी के लोग आ चुके हैं, टीएमसी के लोग आ चुके हैं और ये गाजे बाजे के साथ में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही रोचक हो गया है आज यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी हो रही है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी का जन्मदिन है। कांग्रेस है जी। यहाँ बीजेपी के लोग भी आए थे। वो तो आएंगे, सब पार्टी, स्वामी जी सब पार्टी के लिए थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। पार्टियाँ कह रही है कि हमारे हैं उनके नहीं है। कौन? कुछ पार्टी कह रही है हमारे हैं उनके नहीं है। नहीं समझे। बीजेपी और टीएमसी कह रही है हमारे हैं, वो हमारे हैं। एक्चुअली वो हम लोगों के हैं। आपके हैं? अच्छा, एक्चुअली हम लोगों के हैं। कांग्रेस के लोग आए हुए हैं स्वामी विवेकानंद को पुष्पा नमन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सारे यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का तरफ से यहाँ पर आया है स्वामी जी को श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए। आपसे पहले यहाँ बीजेपी के लोग भी आए, टीएमसी के लोग भी आए। हम लोग प्रदेश कांग्रेस का तरफ से माइनॉरिटी सेल को लेके आया है। माइनॉरिटी सेल आया है स्वामी जी को श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए। हर साल आते हैं? हर साल आता है। लेकिन अभी तो स्वामी जी के नाम पर लड़ाई छिड़की। स्वामी जी किसके हैं? बीजेपी कह रही है उसके। आज आपको साबुत हुआ है स्वामी जी किसका है। किसके हैं स्वामी जी? कांग्रेस सबके है, विश्व वर्ल्ड का सबका है, सबके हैं, सारा हिंदुस्तान के है। 400-500 माइनॉरिटी सेल का लेबर आया है। मुझे बताइए, फिर स्वामी जी के नाम पर इतना राजनीतिक घमासान क्यों मच गया है? हर पार्टी कर रहा, कांग्रेस का भी राजनीति स्वामी जी को लेकर नहीं किया। कभी नहीं किया। कांग्रेस का उम्र कितना है? कांग्रेस पार्टी का उम्र कितना है? 1885 में कांग्रेस बनी थी। 1885 136। तब कहाँ था? आज के पार्टी लोग कर रहे राजनीति। कभी जनसंघ पहले आए थे, कभी जनसंघ पहले आए थे। 80 साल का 6 अप्रैल बीजेपी हुआ। 80 साल कभी बीजेपी आए थे, 85 साल कभी बीजेपी आए थे। तब आज क्या बंगाल में आने को लिए आने पड़ रहा? वो बोलते हैं कि हमारी विचारधारा ही विवेकानंद की विचारधारा। अगर विचारधारा है तो कहाँ थे तब? नागपुर में। तब कहाँ? नागपुर में थे। नागपुर में। तब कहाँ थे? जनसंघ कहाँ थे? स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा। और ये भी एक इतिहास बन रहा है इसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। सुबह से बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस सब यहाँ पर आ चुके हैं। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है और इस दावेदारी का जो सूत्र है वो छिपा हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो राज्याभिषेक की जंग बेहद ही रोचक हो चली है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, यूनियन भारतवर्ष, कोलकाता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।